नीम करौली बाबा, जिन्हें बाबा नीम करौली और महाराज जी के नाम से भी जाना जाता है, एक महान भारतीय संत और साधु थे। उनका जन्म 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में हुआ था। उनका वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उनकी जीवन कहानी अनगिनत चमत्कारों और आध्यात्मिक अनुभवों से भरी है। नीम करौली बाबा का बचपन साधारण तरीके से बीता, लेकिन बचपन से ही उनमें अध्यात्म के प्रति गहरी रुचि थी। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा के बाद घर छोड़ दिया और साधु बनकर विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा की। उनके जीवन में कई ऐसे क्षण आए जब उन्होंने लोगों की मदद की और उन्हें चमत्कारी तरीके से बचाया। एक बार की बात है, बाबा नीम करौली ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। जब उन्होंने टिकट कंडक्टर को टिकट नहीं दिखाया, तो कंडक्टर ने उन्हें ट्रेन से उतार दिया। बाबा ने ट्रेन से उतरने के बाद ट्रेन को रुकने का आदेश दिया और चमत्कारिक रूप से ट्रेन बिना किसी तकनीकी खराबी के रुक गई। अंततः ट्रेन के अधिकारियों ने उनसे माफी मांगी और उन्हें ट्रेन में वापस बुलाया। इस घटना ने उन्हें व्यापक पहचान दिलाई और लोगों के बीच उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी। बाबा नीम करौली का मुख्य आश्रम उत्तराखंड के नैनीताल जिले के कैंची धाम में स्थित है। यह आश्रम 1964 में स्थापित हुआ था और यहाँ हर साल लाखों भक्त आते हैं। बाबा के आश्रम में आने वाले भक्तों को यहाँ अपार शांति और दिव्य अनुभव होते हैं। उनके बारे में एक और प्रसिद्ध कहानी है कि उन्होंने एक बार एक व्यक्ति को जीवनदान दिया था। एक व्यक्ति जो गंभीर बीमारी से पीड़ित था, बाबा की शरण में आया। बाबा ने उसे प्रसाद दिया और उसे ठीक होने का आशीर्वाद दिया। वह व्यक्ति कुछ ही दिनों में पूर्णतः स्वस्थ हो गया। ऐसी अनगिनत कहानियां बाबा की महिमा को बयां करती है। नीम करौली बाबा का संदेश प्रेम, सेवा और करुणा पर आधारित था। उन्होंने अपने जीवन में हमेशा लोगों की सेवा की और उन्हें सच्चे धर्म की शिक्षा दी। वे कहते थे कि भगवान का साक्षात्कार सेवा और प्रेम से ही किया जा सकता है। उनके भक्तों में कई प्रसिद्ध व्यक्ति शामिल हैं, जैसे स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग, जिन्होंने बाबा के आश्रम का दौरा किया और उनसे प्रेरणा प्राप्त की। उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों के जीवन को प्रेरित कर रही हैं। बाबा नीम करौली ने 11 सितंबर 1973 को समाधि ली, लेकिन उनके भक्त आज भी उन्हें अपने दिलों में जीवित मानते हैं। उनके आश्रम में आज भी उनकी उपस्थिति महसूस की जा सकती है और उनकी शिक्षाएं लोगों को जीवन जीने की सही राह दिखा रही हैं। यह कथा बाबा नीम करौली की अद्भुत जीवन यात्रा और उनके आध्यात्मिक योगदान की एक झलक मात्र है। उनका जीवन और उनकी शिक्षाएं सदा सर्वदा के लिए प्रेरणा स्रोत बनी रहेंगी। नीम करौली बाबा की कहानी को विस्तार से समझने के लिए उनके जीवन की कुछ और घटनाओं और उनके द्वारा किए गए चमत्कारों को जानना महत्वपूर्ण है। बाबा नीम करौली के चमत्कार और घटनाएं। एक भक्त का अनुभव। एक बार एक भक्त बाबा से मिलने आया। वह व्यक्ति आर्थिक तंगी से जूझ रहा था और बहुत परेशान था। बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। उस व्यक्ति के घर पहुंचते ही उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होना शुरू हो गया। उसे एक बड़ी नौकरी का प्रस्ताव मिला और उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। 2 आग का चमत्कार। एक बार बाबा नीम करौली के आश्रम में आग लग गई थी। भक्तों ने उन्हें सूचना दी तो उन्होंने बस हंसते हुए कहा, जाओ, आग बुझ जाएगी। आश्चर्यजनक रूप से जब भक्तों ने जाकर देखा तो आग खुद ही बुझ गई थी। 3 भंडारा की कथा। कैंची धाम में हर साल जून के महीने में भंडारा होता है, जहां हजारों भक्त आते हैं। एक बार जब भंडारा चल रहा था तो प्रसाद कम पड़ने लगा। बाबा ने आदेश दिया कि प्रसाद सभी को मिलेगा और किसी को भूखा नहीं रहने दिया जाएगा। बाबा के आशीर्वाद से प्रसाद अद्भुत रूप से बढ़ गया और सभी भक्तों को भरपेट भोजन मिला।
बाबा का दर्शन और शिक्षा। नीम करौली बाबा का दर्शन प्रेम, सेवा और सरलता पर आधारित था। वे कहते थे कि भगवान को पाने का सबसे सरल तरीका है प्रेम और सेवा। एक, प्रेम और करुणा। बाबा ने अपने जीवन में हमेशा प्रेम और करुणा का मार्ग अपनाया। वे कहते थे कि सच्चा प्रेम ही ईश्वर का स्वरूप है। उन्होंने सभी जीवों से प्रेम करने की शिक्षा दी। 2, सेवा। सेवा को बाबा ने सर्वोपरि माना। उनका मानना था कि मानव सेवा ही भगवान की सच्ची सेवा है। वे अपने भक्तों को हमेशा दूसरों की मदद करने की प्रेरणा देते थे। 3, साधारण जीवन। बाबा का जीवन बहुत ही साधारण था। वे हमेशा साधारण वस्त्र पहनते थे और साधारण भोजन करते थे। उनका कहना था कि जीवन की सादगी में ही सच्चा सुख है। बाबा के प्रमुख भक्त। नीम करौली बाबा के भक्तों में कई प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण व्यक्ति शामिल हैं। इनमें से कुछ हैं। 1, रामदास। अमेरिकी आध्यात्मिक गुरु और लेखक, जिनका असली नाम रिचर्ड अल्पर्ट था। रामदास बाबा नीम करौली के एक प्रमुख पश्चिमी अनुयायी थे। उन्होंने बाबा की शिक्षाओं को पश्चिमी दुनिया में फैलाया और बी हियर नाउ नामक पुस्तक लिखी, जो बाबा के साथ उनके अनुभवों पर आधारित है। 2, स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग। एप्पल के सह-संस्थापक स्टीव जॉब्स और फेसबुक के सह-संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने भी बाबा के आश्रम का दौरा किया था। जॉब्स ने अपनी भारत यात्रा के दौरान बाबा के आश्रम का दौरा किया और उनसे गहरी प्रेरणा प्राप्त की। बाबा की विरासत। नीम करौली बाबा की शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित कर रही हैं। उनके आश्रम में आज भी हजारों भक्त आते हैं और उनकी उपस्थिति महसूस करते हैं। बाबा का संदेश प्रेम, सेवा और करुणा का है, जो मानवता को एक बेहतर जीवन जीने की प्रेरणा देता है। उनके आश्रम में नियमित रूप से पूजा, भंडारा और अन्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। बाबा की समाधि स्थल पर लोग आकर उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं और उनकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त करते हैं।